हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आप सभी लोगों का सानी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, ये है आज मेरा जो लेक्चर है, ये रहेगा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रीज़न ये है कि अभी हाल ही में आपका एग्ज़ाम होने को है दोस्तों, यूपीएससी EPFO, ठीक है, जिसमें मेंसुरेशन का आप देखेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैंने मैथ की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें इसके पहले मैंने 3 वीडियोस मेरे गए थे। एक मैंने टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क। दोस्तों, मैंने टाइम एंड वर्क 2 वीडियो में कम्प्लीटली मैंने बताया है, और टाइम एंड डिस्टेंस मैंने स्टार्ट किया था, बट कुछ रीजंस मैंने क्लासेस को ब्रेक की थी, बट आज मैंने फिर से कंटिन्यू कर दी है। तो मेंसुरेशन में टॉपिक लिया हूँ, इसको कंटिन्यू करूँगा अब, ठीक है। और टाइम एंड जो डिस्टेंस है उसको भी फर्दर हम आगे बाद में फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबको ये अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और अदरवाइज़ जानते हैं एक मोटिवेशन ही होती है जो कुछ काम करने के लिए प्रेरित करता है ना। तो आज हम दोस्तों जो स्टार्ट करने वाले हैं मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में हम लोग बात करेंगे 2D फिगर पर, ठीक है। 2D फिगर और 3D फिगर होते हैं, है, ठीक है। तो यहाँ पर 2D फिगर पे हम लोग बात करेंगे, और 2D फिगर में दोस्तों जैसे आप जानते हैं क्या होता है, वर्ग, जिसको स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद आयत होता है, रेक्टेंगल, ठीक है। और क्या होता है दोस्तों, हम सर्किल की बात करते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ये है जो कि हमारे जो एग्ज़ाम का टारगेट हमारा है, उस टारगेट के हिसाब से देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट ये है। इसके अलावा आपको मिलेगा क्या, घन, घनाभ, क्यूब एंड क्यूबाइड, ठीक है, वो 3D में आ जाएगा। तो आज जो यहाँ पर दोस्तों हम स्टार्ट करने हैं, ये 3D पर हम लोग चर्चा करेंगे, और इसमें भी हम लोग करेंगे किस पे, सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनते हैं, ठीक है ना। तो देखो, स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। स्क्वायर यानी वर्ग, वर्ग क्या होता है, उससे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, सबको मिक्स करके बनाता है। सपोज़ करो ऐसे आपको फिगर्स दिया रहता है सर्किल का, ठीक है, ऐसे आपको फिगर दिया रहेगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ फिगर दिए रहेंगे। यहाँ पर आपको जो है एक ऐसे वर्क खींच देगा और पूछेगा बता दो यहाँ पर इसकी जो है क्या एरिया होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या हो सकता है आपको सर्किल का जो है पूछ लेगा कि सर्किल का बता दो जो है यहाँ पर इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो ये हो जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, सपोज करो एक वर्ग आपको ऐसे दिया है, इसके साइड साइड में बता देगा कि बाहरी तरफ जो है रास्ते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। या आपसे पूछ सकता है इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, सपोज करो मान लो बता देगा आपको कुछ वर्गाकार पार्क है, यहाँ पर कॉर्नर पर कोई एक जानवर बांधा गया है और ये राउंडिंग ऐसे चलता है, चरता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ फसल बोई गई है, बताओ उसके द्वारा कितनी नहीं चरी जा सकती है और कितनी चरी जा सकती है। तो इस टाइप से बहुत सारे दोस्तों क्वेश्चंस बनते हैं और इम्पॉर्टेंट फिगर बनते हैं, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी में पिछली बार EPFO में पूछा भी है। और ये टॉपिक जो है दोस्तों अपने आप में बहुत ही दमदार टॉपिक होता है, जो कि हर एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। किसी एक एग्ज़ाम को मैं टारगेट ये नहीं कर सकता कि नहीं इसी में आएगा, सब में आता है, ठीक है। तो सबके लिए हेल्पफुल है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वर्ग यानी स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। देखिए वर्ग क्या होता है, जिसके सभी साइड्स जो होते हैं, भुजाएं जो होती है दोस्तों, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, ठीक है। ये फिगर आपको दिया है, आपके सामने है, यानी यहाँ पर क्या होता है, जो इसके एजेज होते हैं ये 90 डिग्री की होती हैं, ठीक है ना। यानी जो भुजाओं की जो ये कॉर्नर पर आप एजेस देख रहे हैं ये 90 डिग्री पे होता है, और सभी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ पर डायगोनल क्या होता है, कुछ इस तरीके की डायगोनल होती है, विकर्ण जिसको आप बोलते हो, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो विकर्ण पर भी क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है, पूछ लेगा आपको बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। आपको एरिया पूछ लेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर पूछ रहा है, क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल निकालने का, तो हम लोग बोलते हैं भुजा का स्क्वायर, ठीक है। भुजा का स्क्वायर मतलब ये जो इसकी साइड्स है, ठीक है, ए होगा, चूंकि सब इक्वल है तो ए ही होगा, तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको, ए का स्क्वायर बोल देते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज ए इंटू ए हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी बात वही निकल के आती है सीधे सीधे। अब देखो ये तो एरिया का फार्मूला हो गया, ठीक है। इसके बाद और क्या पूछेगा आपसे, पेरीमीटर पूछेगा, यानी परिमाप बता दो, इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप, ठीक है, पेरीमीटर।
तो पेरीमीटर का मतलब क्या है, जो सभी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं ना वर्ग में, ये सभी साइड्स का टोटल होता है, ठीक है। तो ऑल साइड्स का जो है हम लोग टोटल करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है ना। जैसे 1 2 3 4 4 साइड्स हैं, तो 4 इंटू बताओ ये एक भुजा की लंबाई जो होगी, क्योंकि सारी भुजाएं समान होती हैं, तो 4a हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा 4 इंटू ए, हमारा एक फार्मूला बन जाता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू भुजा, ठीक है। ये हमारा फार्मूला बन गया, याद रखने के लिए है, ठीक है। तो एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया, ठीक है ना। और इसके बाद देखो तीसरी फार्मूला क्या होती है दोस्तों, दूसरा हो गया, ये तीसरा आपसे पूछेगा बताओ विकर्ण क्या है, ठीक है। विकर्ण, विकर्ण मतलब डायगोनल। डायगोनल क्या होता है दोस्तों, ये जो भुजा है, भुजा यहाँ रख दो और इसके बाद √2, ठीक है। तो √2 यानी कि a√2 होती है इसकी विकर्ण, ठीक है ना। एक बात ध्यान देने को है कि जो वो हमारी क्षेत्रफल आती है ये वर्ग मीटर में आती है, किस में आती है, वर्ग मीटर यानी स्क्वायर मीटर में आती है, ठीक है। और जबकि हमारी जो ये आती है परिमाप, ये मीटर में होता है और विकर्ण भी हमारा क्या होगा, मीटर में ही होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसा इसमें बनता है। इसमें क्वेश्चन दोस्तों क्या होता है ना कि आपको क्षेत्रफल दे देगा, आपको जो है विकर्ण पूछ सकता है, आपको साइड पूछ सकता है। साइड दे देगा तो आपको जो है क्षेत्रफल पूछेगा, विकर्ण पूछेगा, ठीक है। या फिर आपको विकर्ण दे देगा, उससे पूछ लेगा बता दो इसकी जो है क्षेत्रफल क्या होंगे, परिणाम क्या होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको मैं अब रफ करता हूँ। ये हम लोग वर्क पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर। चलिए देखो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे नोट करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सपोज करो एक आयताकार वर्गाकार पार्क की, एक वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई मान लो 16 मीटर है, 16 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल व परिमाप होगा, परिमाप, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो शायद ये सबसे इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन तो एग्जाम में बहुत रेयरली ही बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन बट बेस बताने के लिए, हमें बेस को समझने के लिए ऐसे क्वेश्चंस कराने पड़ते हैं, ठीक है। तो देखो एक वर्गाकार पार्क की भुजा, आपको भुजा की लंबाई आपको दिया है 16 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो वर्गाकार पार्क देखो, जैसे ये हमारा वर्गाकार पार्क, और हमें पता है दोस्तों इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, जो साइड्स होता है इक्वल होता है, ठीक है। तो एक पता चल गया 16 मीटर है, तो सारे 16 मीटर होंगे, है ना, ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है। और एरिया क्या होता है, एरिया हमें फार्मूला पता है, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, एरिया होता है हमारा ये साइड्स का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर होता है, ठीक है, भुजा का स्क्वायर जिसको बोलते हैं। अब 16 इंटू 16 कर दो, ठीक है। 16 गुणे 16 क्या हो सकता है, तो हमारा हो जाएगा 256, ठीक है। तो 256 वर्ग मीटर हो जाएगा, 256 वर्ग मीटर या स्क्वायर मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा, ओके। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों परिमाप यानी पेरीमीटर, इसकी क्या है, तो परिमाप यानी पी, हम पेरीमीटर लिख रहे हैं। इसका फार्मूला दोस्तों बताया है कि ऑल साइड्स हम लोग टोटल करते हैं, 1 2 3 4, ये 4 साइड है, चारों साइड्स को हम लोग क्या करते हैं, टोटल करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू भुजा, या फिर हम बोले ए लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 4 गुणे के 16 कर दोगे 16, तो हो जाएगा कितना हमारा 64, ये मीटर में आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक वर्ग का क्षेत्रफल 121 वर्ग मीटर है, तो उस वर्ग की परिमाप एवं विकर्ण होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है और मैं आपको 2 से 3 सेकंड या मतलब 30 सेकंड में आपको देता हूँ। उसको सॉल्व करके आप लोग एक बार चेक कर लो, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग चेक करते रहो, पॉज भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, देखिए ये हमारा एक क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, वर्ग है। इसका क्षेत्रफल एक्चुअल में होता क्या है, क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे ये हमारा एक वर्ग है ना, इसके द्वारा घेरे जाने वाली कुल जो एरिया होती है वही क्षेत्रफल होता है। यानी ये कितना एरिया जो है कवर कर रही है दोस्तों, यही हमारा होता है क्षेत्रफल, और यही क्षेत्रफल हमें पता करना होता है। ठीक है, तो ये हम लोग इसे क्यों पढ़ते हैं, जैसे मान लो अभी आगे और पढ़ेंगे परिमाप क्यों पढ़ते हैं हम लोग, फेंसिंग वगैरह करने के लिए, बाड़ और लगाने के लिए भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल आपको 121 वर्ग मीटर दिया हुआ है, और हमें पता है दोस्तों कि एरिया बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, भुजा का स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, ए स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एरिया दोस्तों आपको दे रखा है कितना है, 121 वर्ग मीटर दिया है, इक्वल टू ए स्क्वायर है। ठीक है, अब ए पता करनी है, साइड्स इसकी पता करनी है, तो ये रूट जो लगा हुआ है यहाँ पर रख दोगे तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा, ये अंडर रूट 121, तो इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 ग्राम में 121, ये मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें एक इसका साइड पता चल गया, साइड का मतलब इसकी भुजा हमें पता चल गई। इसकी भुजा कितनी है, 21 मीटर है, तो ये भी 21 मीटर होगा, है कि नहीं, और ये भी 11 मीटर, ये भी है 11 मीटर, ये 11 मीटर, ये सब 11 मीटर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद पूछा गया है हमसे कि इसकी परिमाप बता दो। परिमाप मतलब पेरीमीटर दोस्तों, तो परिमाप इज इक्वल टू क्या होती है, परिमाप इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जानते हैं, जो साइड्स है इसको टोटल कर लेते हैं, यानी 1 2 3 4, तो 4 इंटू 11 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हो जाएगा कितना, 44 मीटर हमारी क्या निकल के आ जाएगी, इसकी परिमाप यानी कि पेरीमीटर निकल जाएगा। इसके बाद आपसे पूछ रहा है दोस्तों विकर्ण क्या होती है, तो विकर्ण तो बहुत आसान है। ठीक है, विकर्ण मतलब ये जो डायगोनल होता है, ये होता क्या है, भुजा और √2। ठीक है, तो भुजा मतलब हमारी ये 11 और √2 हो जाएगी, तो विकर्ण आप पता कर सकते हैं, विकर्ण क्या है, विकर्ण हो जाएगा 11√2। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, ये होता क्या है, जो कभी कभी मान लो ये रूट में ना दे के वैल्यू आपको वैल्यू में दे देगा, तो 1.414 इसको याद रख लेना, इसी से मल्टीप्लाई करा देना। ठीक है, ये होता है √2 का वैल्यू, √2 की वैल्यू होती है, मतलब हम ये लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू क्या होगा, 141 ना, 1.414, तो ये हमारी वैल्यू होती है रूट की। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको वैल्यू में कम मिलेगा, इसी टाइप में मिलता है क्वेश्चन का आंसर, बट अगर कभी दे भी दिया तो आपको ये याद होना चाहिए 1.414, इससे मल्टीप्लाई करा देना, 11 में आ जाएगा तब भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए क्वेश्चन बात लीजिए दोस्तों, एक वर्ग का परिमाप
60 मीटर है, मान लो 60 या 120 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 60 ही रखते हैं, 60 मीटर है, ठीक है। मान लो एक वर्ग का परिमाप कितना है, 60 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। अब आपको परिमाप दिया है 60 मीटर, आपको बताना है क्या, क्षेत्रफल बताना है। तो देखो परिमाप क्या होती है, हम लोग जानते हैं, ये जो साइड होती है इसी का टोटल होता है, 4 साइड्स होती हैं इसी का टोटल होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि दोस्तों पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 4 इंटू ए, यानी ये ए और ए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कराते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ए को हम भुजा लिख दे रहे हैं चूँकि भुजा, ठीक है। अब पेरीमीटर आपको दिया है कितना है, 60 है, तो यहाँ पे 60 रख देना है, इक्वल टू यहाँ बताओ 4 है इंटू भुजा है, ठीक है। अब ये 4 इसको जो है 4 कैंसिल करेगा तो 15 आ जाएगा, है ना। और यानी भुजा आपको पता चलेगी कितनी है, 15 मीटर है, ठीक है। भुजा इक्वल टू क्या है, 15 मीटर है, यानी एक इसकी जो साइड है ये कितना है, 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर है, ठीक है। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है तो भुजा का स्क्वायर कर देना है, तो क्षेत्रफल मतलब एरिया इज इक्वल टू होता है क्या दोस्तों, तो भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 15 गुणे 15 कर देंगे, तो आएगा क्या, 15 में 225 होता है वर्ग मीटर, ठीक है, वर्ग मीटर, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को टेकल कर सकते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, ठीक है। देखिए इसमें होता क्या है, आपको 3 चीज़ें हैं, एक तो विकर्ण है, ठीक है, एक क्षेत्रफल है और एक परिमाप है। ये देगा तो ये पूछेगा, यानी इसी में घुमाता है आपको, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और देखो, मान लो मैंने कहा, मान लो एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है आपको, वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया है, क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर आपको दे रखा है, वर्ग मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब जब क्षेत्रफल दिया है, क्वेश्चन है, तो क्षेत्रफल आपको दिया है, तो आपसे क्या पूछ सकता है, परिमाप बता दो, ठीक है। परिमाप एवं क्या पूछ सकता है आपसे, विकर्ण बता दो, विकर्ण, ठीक है, विकर्ण ये पूछेगा, ज्ञात करें, ये पूछेगा। और 441 वर्ग मीटर है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब क्या है दोस्तों, देखो क्षेत्रफल आपको दिया है, अब क्षेत्रफल दिया है तो हम क्या करेंगे, हमें एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, भुजा का स्क्वायर, ठीक है ना। अब भुजा का स्क्वायर आपको एरिया पता है 441 होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, भुजा का स्क्वायर यानी कि साइड्स का जो है स्क्वायर हो जाएगा। अब ये रूट हटाने का मतलब यहाँ पे रूट लग जाएगी, यानी भुजा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 441 रूट में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद रूट सॉल्व करेंगे तो 21 आएगा, ठीक है, 21 में 441। अब क्या होगा, ये हमारा क्या है, मीटर में आ गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या पता चला दोस्तों, ये हमारी भुजा है, साइड है, तो भुजा यानी 21 मीटर ये, 21 मीटर ये, चूँकि हमें पता है सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो 21 मीटर ये हो गया, 21 मीटर ये। अब हमें पूछा गया है परिमाप बता दो, परिमाप मतलब हम लोग जानते हैं, यानी पेरीमीटर, यानी परिमाप क्या होगी हमारी, 4 इंटू भुजा, ठीक है। तो 21 में मल्टीप्लाई करा देंगे 4 से, तो हमें पता चल जाएगा 84 मीटर, ठीक है। ये हो गया आंसर हमारा। इसके बाद आपसे क्या पूछा है, विकर्ण यानी डायगोनल आपको बताना है, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल, ठीक है ना, डायगोनल आपको बताना है, विकर्ण। तो विकर्ण दोस्तों, विकर्ण क्या हो जाएगा, तो डायगोनल का मतलब हमने बताया था कि भुजा रूट ए होती है, भुजा रूट 2 होती है। तो भुजा कितनी है, 21 है, ठीक है, भुजा 21 है, रूट में 2 रख तो हो गया, ठीक है। बाकी आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि रूट 2 का मतलब क्या होता है, रूट 2 का मतलब होता है 1.1414, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए वैल्यू में जब आंसर देगा।
तो इस तरीके से हम लोग आयत का क्वेश्चन टेकअप करते हैं, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्या होता है, इसको रफ करता हूं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आपसे कहेगा एक, क्या होगा, मान लो एक वर्ग का विकर्ण 8√2 है, ठीक है, 8√2 है। तो उस वर्ग की भुजा एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो ये हमारा रूट हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्यूशन हमारा है, ये हमारा वर्ग है, ठीक है। ये रूट हमारा क्या दे रखा है, विकर्ण दे रखा है, डायगोनल आपको दे रखा है, डायगोनल क्या दे रखा है दोस्तों, 8√2 है, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है ऑलरेडी पिछले साल, ठीक है। देखो ये आपको दिया हुआ है 8√2 दे रखा हुआ, इसका मतलब क्या है, ये हमारी क्या है, ये हमारी भुजा है, कितनी है, 8 है, तो ये भी 8 होगा, है ना, सिंपल है। अब इसके बाद क्या है, भुजा आपको पता ही चल गई, भुजा क्या है, 8 है ही, ठीक है। इसके बाद क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, भुजा का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 8 × 8 यानी 64 वर्ग मीटर हमारी क्या आ जाएगी, 64 वर्ग मीटर। तो सिंपल है। अभी इसके बाद हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं, रेक्टेंगल पे आते हैं, और इससे रिलेटेड लगभग हमने ऑलमोस्ट चीज़ें हमने बता दी। अब हम लोग मिक्स क्वेश्चन जब देखेंगे तो उसमें देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और दोस्तों डील कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग रेक्टेंगल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में हम आयत स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें लगा करा देना चाहिए, उसको करा देता हूँ। अब देखो क्वेश्चन कैसा आता है दोस्तों, अब अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक वर्ग तथा उस वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात होगा, क्या अनुपात होगा, ठीक है, क्या अनुपात होगा। अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन समझ लीजिए यूपीएससी के मूड का है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने यूपीएससी में देखा भी है, और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छे होते हैं, जो कि आते हैं। टफ तो नहीं होता बट सिंपल होता है, देखने में लगता है बहुत टफ है बट है नहीं कुछ, है ना। चलिए देखिए हम लोग कैसे इसको डील करते हैं। देखो ये क्या रहा है कि एक वर्ग तथा उस वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखो ये हमारा एक वर्ग है, ठीक है। मान लीजिए इसका मैं ये हम विकर्ण बना देता हूँ, ठीक है ना। एक वर्ग है, इसका मैंने विकर्ण बना दिया। अब इस विकर्ण पर भी हमें क्या करना है, एक वर्ग खींचना है, ठीक है। ये हमने एक वर्ग इस पे भी खींच दिया, ठीक। अब ये कहता है कि एक विकर्ण, अब सपोज करो हमें कोई ना कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें वैल्यू तो दिया नहीं है। तो हम क्या मान सकते हैं, हम इसकी भुजा जो साइड है इसकी 1 मीटर ले लेता हूँ, तो सारे 1 मीटर हो जाएंगे, है कि नहीं। ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। तो जब सारे 1 मीटर हो जाएंगे तो हम क्या जानते हैं कि ये जो हमारा डायगोनल होता है दोस्तों, ये क्या होता है, भुजा √2 होती है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1√2 लिख सकते हैं, ठीक है।
तो जैसे ही 1√2 हम करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, इसके बाद क्या होने वाला है, ठीक है ना। अब बताओ ये क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से लेके यहाँ इस वाली जो हमारी विकर्ण पर बनी वर्ग है इसकी साइड की काम कर रही है कि नहीं कर रही है, यानी ये भी साइड इसकी क्या होगी 1√2 ही होगा, ये भी क्या होगा 1√2 ही होगा, है ना, ये भी क्या होगा 1√2 होगा। और इसकी जब डायगोनल की बात करेंगे तो डायगोनल इसका क्या हो जाएगा 1√2√2, ठीक है, ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है। लेकिन यहाँ तक हमें जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और हमसे क्या पूछ लिया है, अनुपात पूछा है, क्षेत्रफल का अनुपात। और हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है, भुजा का स्क्वायर, या फिर बोले तो एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखो ये इसकी भुजा कितनी है 1 है, तो हम पहले वाले को यहाँ रखते हैं, सेकंड वाले को यहाँ रखते हैं। पहले वाले का बता दो कितना है 1 स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा एरिया 1 का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे वाले का क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरे वाले का हम इसका कर देंगे एरिया निकालेंगे तो 1√2 इंटू 1√2 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक का हम स्क्वायर कितनी बार भी करते हैं तो ये 1 ही आने वाला है ना। और यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लो कि जब भी हमारा रूट इंटू रूट होता है 2, तो ये जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये रूट हमारी क्या होती है ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा √2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे सिर्फ 2 निकल के बाहर आएगा, ठीक है, क्या निकल के आएगा यहाँ पर सिर्फ 2 बाहर आएगा, ओके। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लो यहाँ पर हमने कहा 4 इंटू √4 कर दिया तो क्या मिलेगा आपको, सिर्फ 4 मिलेगा, ठीक है। हमने √5 इंटू √5 कर दिया तो आपको सिर्फ 5 मिलने वाला है। तो यहाँ भी वही बात है, तो 1√2 है, 1√2 है, तो यहाँ से क्या निकलेगा 1 इंटू 2 आएगा, यानी कहने का मतलब क्या निकल के आया 2 आया, तो रेशियो क्या हो जाएगा बताओ 1:2 हो गया, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं, बहुत आसान होते हैं, लेकिन देखने में एक बार दिमाग काम नहीं करता कि करना इसमें क्या है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अच्छा लगा हो, ये इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। चलो और क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे क्वेश्चन, इसको मैं रफ करता हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलो हम इसको अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो बाड़ लगाने का खर्च हम लोग फाइंड आउट करेंगे, बाड़ लगाने का खर्च एक्चुअल में क्या होता है। देखो पहले इसको समझते हैं, सपोज करो ये कोई एक पार्क है, खेत है, फील्ड है ना, इसके साइड साइड में हम लोग कोई बाड़ लगाना चाहते हैं, दीवार बनवाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो हमें इसका खर्च फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो खर्च फाइंड आउट करने के लिए टोटल एक्सपेंडिचर कितनी होगी, तो हम लोग क्या निकालते हैं दोस्तों परिमाप। क्यों निकालते हैं परिमाप, परिमाप हम जानते हैं ये चारों साइड का क्या होता है सम होता है, ठीक है, सम ऑफ हम लोग साइड्स बोलते हैं। तो परिमाप हम लोग फाइंड आउट करते हैं, बोलते हैं 4 इंटू भुजा। तो ये जितना परिमाप आता है, परिमाप से हम लोग कहेंगे सपोज करो यहाँ पर 16 मीटर है, ये 16 मीटर है, ये 16 मीटर है, ये भी 16 मीटर है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ इसकी भुजा इतनी इतनी है, और यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि इस पर बाड़ लगाने का खर्च, फेंसिंग कराने का, सपोज करो फेंसिंग ही बोल दे, वही है, फेंसिंग लगाने का, फेंसिंग कराने का खर्च है, बाड़ लगाने का खर्च है, दीवार बनवाने का खर्च है, बता दिए क्या, सपोज करो 10 रुपये पर मीटर, 10 रुपये पर मीटर बता दिया, कितना है 10 रुपये पर मीटर है, तो टोटल खर्च कितना आएगा ये हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो हम क्या करते हैं कि चारों साइड्स का पहले तो हम परिमाप निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 16 गुणे के 4 यानी कि 64, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि कितना खर्च आएगा, तो टोटल खर्च हमसे पूछा जा रहा है, तो 64, अब चूंकि हमें खर्च पता करना है तो खर्च क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमने कहा 10 रुपये पर मीटर लगने वाला है खर्च, तो इतना काम कराना है 10 रुपये के हिसाब से, तो मल्टीप्लाई करा दो 10 से, तो हो जाएगा कितना 640 रुपये टोटल खर्च आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बाड़ लगाने का खर्च भी पूछा जाता है आपसे। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन क्या है, मान लो एक वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई
मान लो लंबाई 12 मीटर है, ठीक है, 12 मीटर है। पार्क की लंबाई कितनी है? 12 मीटर है। और उस पार्क के किनारे 20 रुपये पर मीटर के हिसाब से बाड़ लगाने का खर्च होगा। बाड़ लगाने का खर्च होगा, ठीक है। तो बाड़ मतलब फेंसिंग करानी है हमें, है ना, साइड्स में। तो ये हो जाएगा, सिंपल है ना। ये हमारा एक पार्क हो गया, इसकी भुजा कितनी है? 12 मीटर है, ठीक है। ये 12 मीटर, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? परिमाप निकाल लेंगे, है ना। परिमाप मतलब 12 इंटू 4 कर देंगे, ठीक है। तो 48 हो गया। और इसमें क्या करना है? हमें खर्च पता करनी है, तो खर्च हम पता कर सकते हैं। 48 गुणे के 20 रुपये पर मीटर है, तो हो जाएगा क्या? 0, ये 8 दूनी 16 और 2 चौके 8 1 960 रुपये लगेगा। टोटल खर्च ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, टफ तो फिलहाल नहीं है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं अच्छे क्वेश्चन पर, आते हैं। कहाँ दिया मैंने? चलिए, अभी सिर्फ दोस्तों हम वर्ग पर काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आयत पे आएगा, फिर मिक्सिंग क्वेश्चन आएगा। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। बस आपको साथ मेरा देना है कि आप लोग साथ में लगे रहिए दोस्तों, बस आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलिए, मान लीजिए हम क्वेश्चन देते हैं, एक वर्गाकार मैदान के, एक वर्गाकार मैदान के बाहर, ठीक है, बाहर 5 मीटर चौड़ा, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। क्या है? रास्ता है, ठीक है। एक वर्गाकार मैदान के बाहर, चारों ओर कह सकते हो, बाहर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये मीटर मैंने लिखा है m। यदि मैदान, या ऐसा करो, यदि वर्गाकार मैदान की भुजा, वर्गाकार मैदान की भुजा 15 मीटर है, 15 मीटर है, तो रास्ते का क्षेत्रफल होगा, है ना, रास्ते का क्षेत्रफल होगा। आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। एक वर्गाकार मैदान है, ठीक है, स्क्वायर शेप में कोई एक फील्ड है, उसके बाहर 5 मीटर चौड़ा, चारों तरफ की बात है, ठीक है। मैंने चारों तरफ नहीं लिखा, बट आप ऐड कर लेना। चौड़ा रास्ता है, ठीक है, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब कह रहा है यदि वर्गाकार मैदान की भुजा 15 मीटर है तो रास्ते का क्षेत्रफल होगा। तो इसमें देखो होता क्या है, जैसे मान लो ये वर्गाकार पार्क हमारी है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है इसके बाहरी साइड पर, ये बाहरी साइड पर क्या है? 5 मीटर चौड़ा क्या है? रास्ता है, ठीक है। 5 मीटर चौड़ा ये रास्ता है, 5 मीटर, ठीक है। तो ये जब 5 मीटर है तो चारों तरफ 5-5 मीटर ही होगा, है कि नहीं। और इसके बाद कह रहा है इसकी भुजा जो है, इसकी भुजा कितनी है? ये जो पार्क है ना, इसकी भुजा बता दिए, ये 15 मीटर है। तो जब ये 15 मीटर है तो 15 मीटर ये भी होगा, ये भी होगा, सब 15 मीटर होंगे। अब देखो होता क्या है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर एक तो हमें ये पार्क दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, एक तरीके का, है ना, वर्ग। तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए, पहले बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा आपको। बड़ा वर्ग जो है, बड़ा वर्ग है का क्षेत्रफल
तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कैसे पता करोगे? देखो ये 15 मीटर है ना, तो चूंकि यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर है और ये यहाँ से 5 मीटर है, तो इधर भी 5 मीटर होगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये 15 में 5 ये जुड़ेगा और प्लस 5 इस साइड से भी जुड़ेगी, तो कितनी हो जाएगी? 25 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों? हम लोग जानते हैं भुजा का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल मतलब 25, यानी कि देखो 15, 5, 20 और 5 25, तो 25 और गुणे 25 क्या हो जाएगा? 625 हो जाएगा, ठीक है। अब बड़े वर्ग का क्षेत्रफल हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, छोटा वर्ग हमारा क्या है? ये वाला है, ठीक है। ये इसका देखो साइड कितना है? 15 मीटर, 15 मीटर और 15 मीटर। तो इसमें से हम लोग माइनस करेंगे इसको, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हमें पता है 15 गुणे 15 कर देंगे यहाँ पर, भुजा का स्क्वायर मतलब 15 गुणे 15, तो हो जाएगा कितना? 225। इसमें से माइनस करेंगे 0, ये 0, ये 400 आ जाएगा वर्ग मीटर, 400 वर्ग मीटर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। और भी क्वेश्चन है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन हम लाएंगे, ठीक है। यहाँ आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों तो ज़रूर लाइक शेयर करिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन दोस्तों देखिए बढ़ेगा, तो मुझे काम करने में। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, अभी मेरे पास ऐसे कलेक्शन है क्वेश्चन का ना, देखिएगा मतलब दिमाग नहीं काम करेगा देख के यार क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अभी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है कि देख के भी आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। बट मेरा काम है, अभी तो हमने बेस आपको दिया है, बेस के बाद आपको फिर उस पर चलना सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।